असुर महेश पाताल लोक, असुरों के पाताल और देश का राजा था। वह भूलोक, मानव क्षेत्र और स्वर्ग लोक, देवताओं के दिव्य घर, दोनों को जीतना चाहता था। देवता दुर्जेय शत्रु थे, जिन्हें हराना असंभव था। वह तप करने के लिए झाड़ी में गया। वह खाने या पीने के लिए अपनी कुर्सी से नहीं उठे। उन्होंने आंखें बंद करके सृष्टि के देवता ब्रह्मा पर विचार किया। वह कितनी देर तक तपस में बैठा रहा, ये बहुत समय पहले की बात होगी। आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाए। भगवान ब्रह्मा ने उनसे मुलाकात की। वरदान मांगो, ब्रह्मा ने सलाह दी। मुझे अजेय बनाओ, मृत्युहीन, महिषा ने कहा। जैसा कि ब्रह्मा ने समझा, किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा उपहार देना जो तीनों लोकों पर शासन करने का इरादा रखता हो, अत्यंत खतरनाक था। असुर उतने ही ब्रह्मा की संतान थे जितने देवता और मानव जाति उनके लिए सृष्टि के स्वामी थे। उनकी संतानों में से जो भी बहुत प्रयास करता था उसे पुरस्कृत किया जाना था, और महेश की कठोर तपस्या कोई अपवाद नहीं थी। उसके पास महिषा को वरदान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कम से कम आंशिक रूप से। भगवान ने झिझकते हुए कहा, जो भी जन्म लेते हैं उन्हें मरना ही पड़ता है। मैं तुम्हें शाश्वत नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम कैसे मरते हो। आपको ये तय करना है कि आप कैसे मरना चाहते हैं। महिषा ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। अगर मुझे मरना ही है, तो किसी महिला के हाथों मरना चाहिए, उसने भगवान की ओर देखते हुए उत्तर दिया। महिषा को यकीन था कि कोई भी महिला उसे कभी नहीं हरा सकती। एक लड़का शायद, लेकिन एक महिला कभी नहीं। ऐसा ही होगा, ब्रह्मा ने दूर जाते हुए टिप्पणी की। वरदान से उत्साहित होकर महिषा ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। उसका आक्रमण इतना भयंकर था कि देवराज इंद्र को भागना पड़ा। अन्य स्वर्गीय प्राणियों के साथ वह भाग निकला। स्वर्गलोक को अपने हाथों में लेते ही महेश गर्व से फूल गया। उन्होंने दावा किया, मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। इस ग्रह पर हर किसी को मेरी शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। उसने चंद्रमा, सूर्य और हवाओं के मार्ग को बदलने के लिए अपनी जबरदस्त क्षमताओं का उपयोग किया, जिससे दुनिया पर कहर बरपाया। कोई नहीं जानता था कि सूरज कब और कहां उगेगा या डूबेगा, आसमान में चांद निकलेगा या अनाज पैदा करने के लिए पर्याप्त बारिश होगी। पृथ्वी की निराशा भरी चीख से देवता चिंतित थे। इंद्र ब्रह्मा के पास पहुँचे, जो उस समय भगवान शिव और विष्णु से मिल रहे थे। जब सृजन ब्रह्मा, संरक्षण विष्णु और विनाश शिव के देवताओं को महिषा के अपराधों के बारे में पता चला, तो उनके मन में केवल एक ही विचार था, महिषा को रोकना होगा। उन्हें एहसास हुआ कि महिषा केवल एक महिला के हाथों ही मर सकती है। उन्हें एक ऐसी महिला का निर्माण करना था जो उसे हराने में सक्षम हो। विष्णु, शिव और ब्रह्मा, साथ ही उपस्थित अन्य सभी देवताओं ने प्रकाश का एक झुंड उत्सर्जित किया। रोशनियां ऊर्जा के एक गोले में मिल गईं, जिसने एक दिव्य दिखने वाली महिला का आकार ले लिया। दुर्गा, अजेय उसका नाम था। दुर्गा को शिव द्वारा त्रिशूल, एक 3 तरफा हथियार दिया गया था। अन्य देवताओं ने भी उसे एक ऐसा हथियार प्रदान किया जो उनके लिए अद्वितीय था। दुर्गा को विष्णु ने एक चक्र दिया था। इंद्र ने उसे एक बिजली की छड़ी प्रदान की। दुर्गा एक दुर्जेय शेर पर खड़ी थी, जो अब नुकीले दांतों से लैस था। वह अपनी नियति को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। उसके कानों में जय दुर्गा की चीखें गूंज रही थी। नश्वर और देवताओं को पीड़ा देने वाले महेश को दंडित करने के लिए देवी हवा की तरह दौड़ी। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। धरती हिल गई, पानी उबल गया और पहाड़ों की चोटियों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगीं, जिससे नीचे मैदानी इलाकों में टुकड़े टुकड़े हो गए। महिषा अपने बिस्तर से उठी, अपने हथियार इकट्ठे किए
और आसन आपदा को भांपते हुए खून जमा देने वाली चीख के साथ महल के बाहर भाग गई। वह चिल्लाया, कौन आता है? जो आता है? एक भयानक योद्धा शेर पर बैठा आग उगल रहा था। एक गार्ड ने भयभीत होकर दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, आग उगल रही है। महिषा ने स्तब्ध होकर कहा, वह ये देखने के लिए करीब गया कि क्या हो रहा है। जब तक उसने उसे भयानक बदला लेने वाली नहीं देखा तब तक वह और भी करीब आ गया। आग की ज्वाला की भांति उसकी आंखें जल रही थीं। उसके काले बाल बादल की तरह उसके पीछे घूम रहे थे। वह चिल्लाया, एक महिला, वह एक औरत है। उन विश्वासघाती देवताओं ने स्वयं को एक स्त्री के पीछे छिपा लिया है। उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ उसे ले आओ, उसे बेड़ियों में जकड़कर मेरे पास लाओ। असुर सेना के एक हिस्से के कारण दुर्गा की प्रगति धीमी हो गई थी, लेकिन वह अजेय थी। उसने अपने पास मौजूद हथियारों का भयानक इस्तेमाल किया और हजारों लोगों को मार डाला। जैसे ही महिष ने अपनी शेष सेना को उस पर उतारा, दुर्गा ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसने सांस छोड़ी, निष्कासित हवा से सैनिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। नवागंतुकों ने सभी दिशाओं में फैलकर महिषा की सेना को तितर-बितर कर दिया। जब महिष ने देखा कि संघर्ष उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तो वह एक विशाल और भयावह भैंसे में बदल गया और दुर्गा की ओर दौड़ पड़ा। उसने उसके गले में कमंद डालकर उसे झटका दिया। आगे बढ़ते ही महिष ने सिंह का रूप धारण कर लिया। महिषा, शेर, दुर्गा की रक्षा में घुसने में असमर्थ था, इसलिए वह एक हाथी में बदल गया। जब वह उस आकार में भी अधिक प्रगति नहीं कर सका तो वह वापस भैंस में बदल गया। दूसरी ओर दुर्गा के पास बहुत कुछ था। उसने भागते हुए भैंसे पर अपना त्रिशूल फेंका, जो उसके पैरों पर मरकर गिर पड़ा। अपने दुर्जय नेता की मृत्यु से सदमे में असुर पाताल लोक लौट आए। मेरे भगवान महेश, आपकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई, असुर प्रमुख शुंभ ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा। एक दिन मैं अपना बदला लूंगा। हालांकि कुछ समय के लिए सभी असुर वहीं वापस आ गए जहां वे थे, जिससे देवताओं और पृथ्वी के निवासियों को बहुत खुशी हुई। दुर्गा को श्रद्धांजलि देने के लिए देवताओं और प्राणियों ने अपने हाथ जोड़े।